हाय, मेरा नाम है अमित और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। मैं आप लोगों के बीच में एक सुंदर सी कहानी जो कि हमें यूहन्ना की किताब उसके 11 अध्याय और 38 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये कहानी हमको देखने के लिए मिलता है। और आप सभी लोग इस कहानी से बहुत अवेयर होंगे कि इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने मित्र अर्थात कि लाजरस को, जो कि 4 दिन से मर गया था और उसे कब्र में डाल दिया गया था, गुफा में डाल दिया गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते हैं। ये कहानी कितनी खूबसूरत होगी और कितना दर्द से भरा हुआ भी होगा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है जब लाजरस मर जाता है तो उसके लिए वो रोता है। जब हम इस कहानी में देखते हैं तो ये जो लाजरस है जो कि मर चुका है और इसको कब्र में अर्थात कि गुफा के अंदर में डाल दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद में वहाँ पर पहुँचते हैं और गुफा के सामने में खड़े होकर के कहते हैं कि ए लाजरस बाहर आ, और उसी घड़ी लाजरस जो है वो बाहर निकल जाता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ऐसे जगह जो कि एक गुफा था, और गुफा जहाँ पर ना तो लाइट होती है, वहाँ पर पूरा अंधकार होता है, और साथ ही साथ ये लाजरस जो है वो मर चुका है। जब उसके कान में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई देता है, वो उसी घड़ी वापस जो है वो जीवित हो जाता है और वो बाहर निकलता है। वो समय में, बाइबल के समय में ऐसे होता था कि जब कोई मरता था उसको कपड़े से लपेटा जाता था और उसमें लेप लगाई जाती थी और उसको जो है गुफा के अंदर में डाल दिया जाता था। चलिए, यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह उनको जिंदा कर देते हैं, लेकिन जब वो जिंदा हुए तो वापस वो बाहर जो है कब्र के बाहर या फिर गुफा के बाहर वो कैसे निकल सका? उसकी सारी जो बॉडी है वो तो कपड़े से बंधी हुई थी, उसकी आंखें जो है वो कपड़े से बंधी हुई थी, वो तो अंधकार में अर्थात कि अंधेरे कमरे में वो बंद था, लेकिन वो कैसे बाहर निकल सका? जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मेरे मन में एक चित्र दिखाई दिया कि ये जो लाजरस है वो इसीलिए बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसे सब दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इसीलिए बाहर निकलता है क्योंकि उसके कान में प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई देती है, और वो उस आवाज़ को अर्थात के प्रभु यीशु मसीह की उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि कहाँ से यीशु मसीह का आवाज़ आ रहा है, और उसी रास्ते से वो बाहर निकलता है। कितनी हसीन बात है कि यहाँ पर जब ये जिंदा हुआ उसके बाद में उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को फॉलो किया कि हाँ, इस रास्ते से यीशु मसीह का आवाज़ आ रहा है, अब मुझे इस रास्ते में जाना है। मेरे प्रियो, हम लोग भी कई बार जो है आत्मिक रूप से मरे हुए होते हैं, कई बार जो है हम परेशानियों में बंधे हुए होते हैं, लेकिन वो समय में जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पास में हमको फिर से जिंदा और फिर से खड़ा करने के लिए आता है, तो वो समय में हमको एक चीज़ करने की आवश्यकता होती है, वो है उसके वचन को फॉलो करना, उसके आवाज़ को फॉलो करना। और जब हम उसके आवाज़ को फॉलो करते हैं, हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, हम उस समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं जहाँ पर हम काफ़ी दिनों से बंद पड़े हुए होते हैं। जब आप यीशु मसीह की आवाज़ को सुने, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुन करके उनके करीब आएँ, जैसे लाजरस जो कि 4 दिन से मरा हुआ था, यीशु मसीह की आवाज़ को सुन करके उसके पीछे आया और वो जिंदा हुआ और यीशु मसीह के करीब में आया। परमेश्वर आप सभी को बहुत की आशीष दे। जय मसीह की।